नमस्कार दोस्तों। आज 1 सितंबर 2023 हो चुका है और मैंने कहा था कि 1 सितंबर 2023 से हम रीट पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी करेंगे और रेगुलर क्लासें चालू होएगी। तो उसके मुताबिक मेरे कहे मुताबिक मैंने आज क्लास नंबर 1 डाल दी है, जो कि है वर्ण विचार और महेश्वर सूत्र से। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए मेरे साथ संस्कृत पढ़ने के लिए जुड़े रहें। संस्कृत भाषा 1 और भाषा 2 दोनों में आती हैं। कोई सी भाषा लो, आपके मर्जी पर है तो भाषा फर्स्ट संस्कृत लो या भाषा सेकंड संस्कृत लो, परंतु ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल यूट्यूब संस्कृत शिक्षा बाय विक्रम सर मीणा को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। मेरे कहने पर आपने तो नहीं किया लाइक सब्सक्राइब, पर फिर भी मैंने कहा था, इसलिए मैं क्लास डाल रहा हूँ। तो देखते रहिए मेरी क्लास और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही मेरे साथ जुड़ें संस्कृत शिक्षा बाय विक्रम सर मीणा के साथ। तो चलते हैं हम अपनी क्लास लेने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम वर्ण विचार के बारे में। वर्ण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि वर्णामेव अक्षर है, अर्थात वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण को अक्षर इसलिए कहा जाता है ए प्लस अक्षर, यानी जिसको टुकड़े नहीं किया जा सकता। सबसे ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है और वर्णों को 2 प्रकार बताया गया है, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में कुल शब्द अर्थात वर्ण 46 माने गए हैं और पूरी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। वर्ण के प्रकार देखते हैं हम। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर संस्कृत में 13 होते हैं, जबकि व्यंजन 33 होते हैं। अब देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जो वर्ण अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाते हो या उच्चारित किए जाते, बोलना होता है उच्चारित करना या लिखना, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई आदि। स्वरों को हम अच भी कहते हैं। अचय स्वरः। अच क्यों कहते हैं? अच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अच प्रत्याहार में आते हैं, यानी ए से चालू होकर के चे तक चलते हैं। अच प्रत्याहार क्या होता है, इसके बारे में महेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे। अगला है व्यंजन। जो वर्ण स्वर के आश्रय के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी जो व्यंजन होते हैं, इनको बोलने या लिखने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम स्वरों को प्रयोग नहीं करेंगे तो ये वर्ण हलंत रूप में रहेंगे, यानी अधूरे अक्षर रहेंगे। जैसे आधा के, खे, गे, अक्षरों के नीचे हलंत लग जाता है, उसे आधा बोलते हैं, आधा के, आधा खे, आधा गे, के, खे, गे। तो ये होते हैं व्यंजन। व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? अचय स्वर है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, इसे एक मात्रक भी कहते हैं। ये 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ऋ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अगला स्वर है दीर्घ स्वर, इसे
मात्रिक कहते हैं, यानी दो मात्रा का समय। ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, ऋषि, ऐ, ओ, औ। ये 8 होते हैं। इसी प्रकार अगला स्वर है पुलुत। इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक। दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी अधिक समय लगता है इसको। ये भी कितने होते हैं? 8। 8 + 8 = 16 + 5 = कितने हो गए? 23। आगे देखते हैं हम महेश्वर सूत्र के बारे में। अब इसमें ही देखेंगे हम आज क्या होता है, हल क्या होता है। तो महेश्वर सूत्र, इसके बारे में देखते हैं हम। महेश्वर सूत्र इसे क्यों कहते हैं, इसका कारण भी है। एक बार महर्षि पतंजलि और पाणिनि और कात्यायनी, इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता हुई, शास्त्रार्थ हुआ। तो कात्यायन ऋषि ने पाणिनि को हरा दिया था। इससे वो बहुत दुखी हुआ और उसने भगवान शिव की तपस्या की, और इतनी तपस्या की कि भगवान भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा, और उन्होंने 14 बार अपना डमरू बजाया। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इसका उत्तर है शंकर भोलेनाथ के डमरू से, यानी महेश के डमरू से। इसीलिए इसे महेश्वर सूत्र कहते हैं, क्योंकि भगवान महेश ने इसकी रचना की। 14 बार डमरू बजाया, जिससे 14 महेश्वर सूत्र निकले। पहला महेश्वर सूत्र है ए, ई, उ, ण। ऋषि लृक, ए, ओ, ए, ओ, च। अब देखो, ए से करके चेतक, ए से लेकर चेतक, हम देखते हैं कौन कौन से अक्षर आते हैं। ए, ई, उ, ऋषि लृ, ए, ओ, ऐ, ओ, ये आते हैं। पीछे वाले अणे के ड से ये है, इसे हम प्रत्याहार बोलते हैं। इनको हम नहीं गिनते हैं, हलंत वर्ण होते हैं ये। तो इसलिए हम ए से लेट चेतक चालू होने के कारण, ए से चालू होकर चेत समाप्त होने के कारण इसे हम अच्छ कहते हैं। स्वर को हम क्या कहते हैं? अच्छ। तो महेश्वर का प्रथम 4 सूत्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये ए से चेतक 4 सूत्र हैं, इसलिए इसको हम अच्छ कहते हैं, और ये स्वर से संबंधित हैं। इसके बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये देखो है से चालू होता है। है, ये, वे, रे, ट, और समाप्त हुए 14 नंबर पे है, ल। तो पहला अक्षर लेते हैं है, लास्ट वाला मतलब 5वां का पहला अक्षर है, और 14 नंबर सूत्र है हल, उसका लास्ट वाला शब्द है हल, ले। तो इसलिए हम कहते हैं व्यंजन को हल। 5 से लेकर 14 तक जो भी शब्द आते हैं बीच बीच में, ये सभी व्यंजन होते हैं। जैसे है, ये, वे, रे, ट, लण, पांचों अणे, झ, भैये,